नमस्कार। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल यानी कि CAB जो कि पार्लियामेंट में पास होने के बाद एक्ट में कन्वर्ट हो गया, उसके पास होने के बाद से ही देश के तमाम हिस्सों में कई सारे प्रोटेस्ट हुए। ये बिल अपने आप में क्या है, क्यों इतना डिवाइसिव है, क्यों इस पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये सब हम किसी और वीडियो में समझेंगे। मगर आज इस वीडियो में जो मैं बताने जा रहा हूँ वो शायद इस बिल से ज़्यादा खतरनाक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इन प्रोटेस्ट के बीच में से जो कई सारी फेक न्यूज़ निकल के आई, कुछ इसमें ऐसी थी जो इम्प्लांटेड थी और भरपूर मात्रा में सोशल मीडिया पे शेयर की गई और उसके पीछे सिर्फ एक एजेंडा था, आपको डिवाइड करने का। तो ऐसी 7 बड़ी फेक न्यूज़ या कुछ हाफ ट्रूथ या मिसकंस्ट्रूड स्टोरीज निकाल के लाया हूं और उनके पीछे की पूरी स्टोरी इस वीडियो में एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। हमारी कहानी दोस्तों शुरू होती है 14 दिसंबर 2019 से। यहाँ कन्हैया कुमार ने एक ट्वीट करा और 4 फोटोज अपलोड करी। ये फोटोज ऐसा दिखाती हैं जैसे पुलिस वाले स्टूडेंट्स के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं, स्टोन पेल्टिंग कर रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें कई सारे लोगों ने शेयर करी उस समय, मगर ये कई लोग देखना भूल गए कि ये पत्थर आखिर आए कहाँ से थे। कुछ समय बाद सोशल मीडिया पर ही एक वीडियो सरफेस हुआ जो कि कई सारे लोगों ने नहीं शेयर करा और दबाने की कोशिश करी। इस वीडियो में क्लियरली दिखाया जा रहा है कि कैसे यूनिवर्सिटी कैंपस के पास में कुछ लोग जो कि यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर खड़े हैं वो पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। तो जो पत्थर इन्होंने पुलिस पर फेंके थे वो वापस पुलिस ने फेंके। यहाँ एक साइड की स्टोरी तो कन्हैया कुमार जैसे लोगों ने शेयर करी, मगर दूसरे साइड का ये वीडियो कई सारे लोगों ने दबाने की कोशिश करी। हमारी कहानी दोस्तों आगे बढ़ती है 15 दिसंबर की तरफ, यानी कि अगला दिन। यहाँ पर एक फोटो सर्कुलेट की जाती है आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं के द्वारा। इस फोटो के साथ कैप्शन में मोस्टली ये लोग लिखते हैं कि देखिए कैसे पुलिस वालों ने खुद बसों में आग लगाई है। ध्यान रहे दोस्तों, 15 तारीख के दिन में दिल्ली के अंदर 3 बसें जलाई गई थी और ऐसे में ये देखना कि पुलिस वाले बसों में कुछ कंटेनर से कुछ उलट रहे हैं, ऐसा लगा कि शायद पेट्रोल डाल रहे हैं। ये दिखाए जाने के साथ साथ एक वीडियो भी सर्कुलेट किया जाने लगा। ये वीडियो अगर आप दोस्तों ध्यान से देखोगे तो इसके पहले पार्ट में साफ दिखाई देता है कि बस के बगल में आग लगी है जहां पर पुलिस वाले उस पर एक्सटिंग्विशर से बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरे पार्ट में ऐसा लगता है कि कंटेनर से बसों में कुछ डाला जा रहा है। ये कंटेनर के अंदर क्या था, यही जानने के लिए क्विंट के एक रिपोर्टर ने इन्हीं पुलिस वालों को पकड़ के पूछा कि भाई आप बताइए आप क्या डाल रहे थे। तो पुलिस वालों ने कहा कि हम तो पानी डाल रहे थे। ये भी ध्यान रहे दोस्तों, पुलिस वालों ने कहा ये बसें अभी भी खड़ी हैं, आप जाके खुद चेक कर सकते हैं। विच इज ऑल्सो टोटली वेरीफेबल क्योंकि इस बस का जो नंबर है वो क्लियरली विजिबल है इस पूरी क्लिप के अंदर। इसके साथ साथ इंडिया टुडे के रिपोर्टर्स ने उस बस के ड्राइवर और जिस दुकान से पुलिस वालों ने पानी उठाया था वहां के दुकान वालों से भी बात करी और ये वेरीफाई करा कि ये पूरी की पूरी खबर झूठ थी। मगर आम आदमी के कई सारे सीनियर लीडर्स ने ये खबर फैलाई और इसका कोई भी खंडन कभी नहीं किया, कभी इसके बारे में माफी नहीं मांगी। एज लॉन्ग एज अभी तक नहीं मांगी जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं। इसके बाद दोस्तों एक और तस्वीर वायरल हुई जहां पर एक पुलिस वाला सादी वर्दी में दिखाई दे रहा है। इसलिए कहा गया कि ये पुलिस वाला एक ABVP का कार्यकर्ता है या फिर एक RSS का कार्यकर्ता है जो पुलिस की वर्दी में घूम रहा है। दोस्तों ये बड़ी आम बात है कि पुलिस वाले साधारण कपड़ों में कई बारी इस तरह की प्रोटेस्ट में जाते हैं। बाद में द प्रिंट ने एक डिटेल आर्टिकल करा इस टॉपिक के ऊपर। ये बताया कि ये जो पुलिस वाले हैं ये एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड यानी AATS के एक पार्ट थे और उसके एक कांस्टेबल थे जो सादे कपड़ों में उस दिन वहां पर मौजूद थे। इसके बाद दोस्तों 2 बड़े कंट्रोवर्शियल वीडियोस सरफेस हुए। पहला वीडियो था AMU का और दूसरा था जामिया नगर का। दोनों वीडियोस के साथ दावा किया गया कि इसके अंदर कहा जा रहा है हमें हिंदुओं से आज़ादी चाहिए, यानी कि जो लोग वहां पर चैंट कर रहे हैं वो बोल रहे हैं हिंदुओं से आज़ादी चाहिए। यहाँ AMU के वीडियो को फैक्ट चेक करते हुए बूम फैक्ट चेक और ऑल्ट न्यूज़ ने कहा कि भाई यहाँ पर हिंदुओं नहीं हिंदुत्व से आज़ादी की बात कही गई है। वहीं ऑल्ट न्यूज़ ने कहा कि आप लोगों ने जामिया नगर के वीडियो को फैक्ट चेक क्यों नहीं करा, क्योंकि वहां पर तो क्लियरली हिंदुत्व से आज़ादी कहा जा रहा है। जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इन ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में इन दोनों वीडियोस को लेकर ये मतभेद अभी भी बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों एक और वीडियो सरफेस हुआ जहां पर यह दिखाया जा रहा है कि कुछ पुलिस वाले नॉर्मल व्हीकल्स को तोड़ रहे हैं। ये वीडियो आया था AMU से और ये बिल्कुल सही वीडियो है। इस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट है कि उससे थोड़ी देर पहले यहाँ पर पत्थरबाजी हुई थी जहाँ पर स्टूडेंट्स ने पुलिस के ऊपर काफी सारे पथराव किया था जाएगी क्योंकि उनकी तस्वीरें साफ वीडियोज में रजिस्टर हो चुकी हैं। दोस्तों इसके बाद वाली स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है और इसमें एक पॉलिटिकल एंगल है जो कि क्लियर होता चला जाएगा जैसे जैसे मैं आगे स्टोरी में बढ़ता जाऊंगा। दोस्तों इसके बाद एक फोटो सरफेस हुई जहां पर एक लड़की पुलिस वाले को हाथ दिखाते हुए खड़ी हुई है और ये ऐसा लग रहा है कि बाकी पुलिस वाले उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं मगर वो लड़की डर नहीं रही है। क्योंकि सोशल मीडिया पर सरफेस होने के थोड़ी देर बाद ही इस फोटो का एक कैरिकेचर भी आ गया, एक कार्टून भी बन गया जो कि काफी एक पावरफुल इमेज की तरह दिखाई देता है। दोस्तों इस फोटो के साथ साथ जो कई सारी कहानियां जुड़ी हैं वो एक एक करके मैं आपको बताता हूं। पहली बात है दोस्तों कि ये फोटो अगर आप अकेले देखेंगे तो आपको लगेगा पुलिस वाले लड़कियों
को मार रहे हैं। वहीं अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ लड़के जो गर्ल्स हॉस्टल में घुस रहे थे और उसके पहले जो पुलिस वाले थे उनका पीछा कर रहे थे। एक पुलिस वाला ऐसा लगता है कि इंजर्ड भी है, जो अपनी चेहरे को बार बार रुमाल से पोंछने की कोशिश कर रहा है, वो उस लड़के के पीछे थे। वो पुलिस वाले गर्ल्स हॉस्टल में घुसे नहीं, उन्होंने कोशिश करी उस लड़के को बाहर निकाला। लड़कियों को पूरी तरह से अवॉइड करते हुए सिर्फ उस लड़के को मारने की कोशिश कर रहे थे पुलिस वाले, और ये भी उन्होंने कोशिश करी कि लड़कियां वहां से चली जाएं या उस लड़के को छोड़ दें ताकि उस लड़के को अपने साथ ले जा सकें। इससे पहले के वीडियो का दोस्तों पूरा कॉन्टेक्स्ट हमारे पास नहीं है क्योंकि वीडियो ही वहीं से शुरू हुआ था, मगर ऐसा लगता है कि उस लड़के और पुलिस वालों के बीच में इससे पहले भी झड़प या टकराव हुआ था। उसके बाद वो लड़का गर्ल्स हॉस्टल में घुसने की कोशिश कर रहा था जब पुलिस वालों ने इसे पकड़ा, और वहां से हमारा ये वीडियो जो हमारे सामने आया वो वहां से शुरू होता है। दोस्तों जितनी तेजी से तस्वीर सामने आई उसके बाद इसके पीछे के वीडियो को सामने आने में काफी टाइम लगा, मगर उससे पहले एक एनिमेटेड वर्जन सामने आ गया। तो ये देख के लगा कि दोस्तों ये इतनी जल्दी में क्यों हो रहा है, क्या कुछ चीजें स्टेज्ड हैं, कुछ चीजें पहले से डिसाइडेड हैं। इस पे और थोड़ा सा मैंने चेक करा तो इस पे कई सारी तस्वीरें मुझे मिली सेम लड़की की। ये अलग अलग प्रोटेस्ट के इन कुछ दिनों के प्रोटेस्ट के दौरान अलग अलग समय पर ये कई सारी तस्वीरें सामने आई। यहाँ पर दरअसल दो ऐसी लड़कियां हैं जिनकी तस्वीरें कई बार शेयर की गई और इनके साथ बरखा दत्त ने इंटरव्यू भी लिया। इन लड़कियों का नाम है आयशा रहमान और लदीदा। आयशा रहमान और लदीदा की कई सारी तस्वीरें आने के बाद कई सारे लोगों ने इनके सोशल मीडिया प्रोफाइल को चेक करना शुरू करा और वहां से पता चला कि ये दोनों लड़कियों ने अलग अलग समय पर कई बार टेररिस्ट को सपोर्ट करा है, कई बार एक बैंड टेरर ऑर्गेनाइजेशन PFI को सपोर्ट करा है। लदीदा जो कि खुद केरल से बिलोंग करती हैं, वो अभी कुछ समय पहले ही ऐसा लगता है कि दिल्ली आई थी और उसके बाद ये सारा प्रोटेस्ट, अलग अलग समय पर उनकी फोटोज, और उनकी एक फोटो उस आइकॉनिक अरब प्रोटेस्ट की फोटो से मिलती है जहां पर एक लड़की कार के ऊपर खड़े होकर हाथ ऐसे आगे करके स्पीच दे रही है, वहीं लदीदा एक वॉल के ऊपर खड़ी थी। दोस्तों इसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी की कैसे अचानक से लदीदा के कई सारे आर्टिकल फर्स्ट पोस्ट में पब्लिश हुए, उसके पहले उसके आर्टिकल आउटलुक में पब्लिश हुए, और प्रोटेस्ट के कुछ दिनों पहले या कुछ महीनों पहले वो केरल से दिल्ली मूव हुई। और इसके पीछे की कई सारी थ्योरीज भी हैं जो कि एक लंबे थ्रेड में ट्विटर थ्रेड में मुझे मिली, और वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एक लिंक की शक्ल में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे। तो ज़रूर वो थ्रेड को पढ़ें, काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्रेड है और कई सारे ऐसे उसमें बातें कही गई हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं कहीं ये कुछ स्टेज्ड ड्रामा का कोई पार्ट तो नहीं। दोस्तों ये चीज़ें स्टेज हो या ना हो, मगर इस पूरे प्रोटेस्ट में पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट पूरी तरह से रहा है। अभी खबर आई है दोस्तों कि 10 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कराया और कहा है कि इनमें से कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो कि जामिया का हो, और ये सारे के सारे लोग प्रोटेस्ट के दौरान आगजनी करने और तोड़फोड़ करने के इल्जाम में गिरफ्तार किए गए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों प्रोटेस्ट वाले दिन आम आदमी पार्टी के लीडर अमानतुल्लाह खां उसी एरिया में देखे गए थे जहां पे बसें जलाई गई और वो लोगों को भाषण देते हुए सुने गए थे। दोस्तों इस प्रोटेस्ट के सिलसिले में अमानतुल्लाह खां के खिलाफ भी FIR दर्ज हुई है, और उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी के स्टूडेंट विंग CYSS के खिलाफ के एक लीडर के खिलाफ भी FIR दर्ज हुई है। आम आदमी पार्टी, जैसा मैंने आपको बताया, बस जलाने वाले इंसिडेंट को लेकर भी उन्होंने कई सारी फेक न्यूज फैलाई थी और यहां पर भी उनके लिंक्स हैं। इसके साथ साथ दोस्तों एक्स MLA ऑफ कांग्रेस, दोस्तों कांग्रेस के एक एक्स MLA का भी इन्वॉल्वमेंट इस प्रोटेस्ट में बताया जा रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स से ज्यादा इस प्रोटेस्ट को हाईजैक किया है वो पॉलिटिकल लोगों ने हाईजैक किया है, और पुलिस की पूरी छानबीन में पता चला है कि उन लोगों के इन्वॉल्वमेंट के जरिए ही ज्यादातर तोड़फोड़ आगजनी का काम हुआ है। कांग्रेस का इन्वॉल्वमेंट दोस्तों सिर्फ एक्स MLA की शक्ल में नहीं, कांग्रेस का इन्वॉल्वमेंट एक और तरह से हुआ। बड़ी आयरॉनिकली कांग्रेस ने CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट किया और उसमें जगदीश टाइटलर दिखाई दिया। जगदीश टाइटलर दोस्तों वही इंसान है जो कि 1984 के एंटी सिख पोग्राम जो हुआ था दिल्ली के अंदर, जहां पे एक साथ सिखों को मारा गया था, उसका एक अक्यूज्ड है। और उस इंसान अब दोस्तों आयरनी देखिए कि जहां पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो कि सिख के साथ साथ 5 और अलग फेथ मानने वाले लोगों को यहां पर सिटीजनशिप लेने में मदद करने की एक कोशिश है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, वहीं कांग्रेस इसके प्रोटेस्ट में एक ऐसे इंसान को लेके आ रही है जिसके ऊपर एंटी सिख पोग्राम का आरोप लगा हुआ है। मैं आपको 2 अपनी बातें और बताना चाहता हूं जो मेरी कमेंट्री है इस पूरे प्रोटेस्ट के ऊपर। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एक काफी कॉम्प्लिकेटेड इशू है, इसमें कई सारे लोगों की अलग अलग डिमांड है, कई सारे लोग इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पूरी तरह से बिल पता ही नहीं है, और ऐसे कई सारे जेन्युइन प्रोटेस्टर्स भी हैं जिनकी जेन्युइन कंसर्न्स हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि उन जेन्युइन प्रोटेस्टर्स को रीच आउट करें, उनको समझाएं, उनके कंसर्न सुने, और अगर लॉजिकल लगे तो एक्ट में भी बदलाव करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि दे हैव टू रीच आउट टू दोज पीपल एंड दे हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड कि ये पूरा पूरा एक्ट क्या है, क्यों ये कंफ्यूजन आ रहा है, किस तरह का प्रोटेस्ट है, उसे समझने की कोशिश करें। और वहां पर दूसरा एंगल है दोस्तों एक पॉलिटिकल प्रोटेस्टर्स का, जहां जैसे मैंने आपको बताया कि पूरे के पूरे प्रोटेस्ट को हाईजैक करने के लिए कई सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ चीजें स्टेज करी, कुछ अपने लीडर्स को भड़काने के लिए भेजा और कुछ अभी पुलिस छानबीन कर रही है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होनी चाहिए। मगर दोस्तों इन सारे प्रोटेस्ट के बीच में कई सारी बारी हम ये भूल जाते हैं कि पुलिस भी अपना काम कर रही है। पुलिस के 30 लोग इंजर्ड हुए हैं। अभी सीलमपुर की बात है दोस्तों, कल शाम की, जहां पर अचानक से पुलिस पे पथराव हो गया। एक बस के ऊपर भीड़ ने पथराव कर दिया। अब दोस्तों दोनों ही तरह से अगर आप देखें, अब वायलेंस कोई भी प्रोटेस्ट का तरीका नहीं होता, वहीं पुलिस को भी इस तरह से, जैसे वो स्टूडेंट्स के हॉस्टल्स में घुस गई, आप कह सकते हैं कि ये गलत है, बिल्कुल सही तरीका नहीं एक डेमोक्रेसी के अंदर कि आप स्टूडेंट्स के हॉस्टल में घुस के उन्हें मारे। मगर पुलिस भी अपना जस्टिफिकेशन देगी कि भाई उनके ऊपर भी पत्थर चलाए गए थे, इसलिए उन्हें एक्शन लेना पड़ा। तो हमें दोनों साइड को देखना होगा, दोनों साइड्स की गलतियां हैं और दोनों साइड्स की बराबर गलतियां हैं। दोनों अपने अपने आप को जस्टिफाई भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स कहेंगे कि हमारी बातें नहीं सुनी जा रही, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा। पुलिस कहेगी कि देखिए हमारे ऊपर पत्थर चला रहे हैं, इसलिए हम इनके हॉस्टल में घुस गए। मगर हमें एज ए थर्ड पर्सन, एज एन ऑब्जर्वर एटलीस्ट ये चीज को क्लियरली समझना होगा कि कोई भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। पूरी तरह से स्टूडेंट्स को भी निगलेक्ट नहीं कर सकते, पूरी तरह से पुलिस भी खराब नहीं है। दोनों के बीच में एक ग्रे लाइन है, जिसे पकड़ के अगर आप चलेंगे तो शायद आप बहुत क्लियर देख पाएंगे। यही था दोस्तों मेरा पूरा वीडियो। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में और जानना है तो एक आर्टिकल है मेरा, जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं लिंक उसका। उसके साथ साथ मैं इस पर एक और वीडियो बनाऊंगा, तो आप तब उसके बारे में डिटेल से हम चर्चा करेंगे। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इंस्टामोजो और पैट्रियन के जरिए आप मेरी मदद कर सकते हैं, इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इंस्टामोजो टेक्स द पेमेंट फ्रॉम पेटीएम, यूपीआई, डेबिट कार्ड एटसेट्रा, एंड पैट्रियन पे सिर्फ क्रेडिट कार्ड और पेपाल चलता है। इसके अलावा अगर आपको मुझसे जुड़े रहना है तो दोस्तों मैं रेगुलरली एवरी डे, जब मैं वीडियो नहीं भी बनाता हूं तब भी मैं इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर बहुत एक्टिव रहता हूं, लगातार पोस्ट करता रहता हूं, कुछ वीडियो क्लिप्स डालता रहता हूं। तो अगर आपको मुझसे जुड़े रहना है तो आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। आपसे मिलूंगा मैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।